अगर आप अमेरिका में काम करने का सपना देखते हैं, तो ये बदलाव आपके करियर और भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े बदलाव की जो भारत, अमेरिका और ग्लोबल टेक इंडस्ट्री की दिशा बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं H1B वीज़ा की। H1B वीज़ा ये एक वर्क वीज़ा है। H1B वीज़ा टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके सहारे लाखों भारतीय अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाते आए हैं। अब ये पहले जैसा नहीं रहेगा। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि पिछले 20 साल में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने प्रस्ताव दिया है कि H1B के पारंपरिक रैंडम लॉटरी सिस्टम को खत्म करके उसके स्थान पर वेज बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम लागू किया जाए। पहले हमें H1B वीज़ा कुछ इस प्रक्रिया से मिलता था। हर साल 85,000 वीज़ा उपलब्ध होते हैं, जिसमें 65,000 जनरल कैटेगरी और 20,000 मास्टर्स कोटा आते हैं। इन वीज़ाओं का सिलेक्शन पूरी तरह रैंडम लॉटरी के जरिए होता है। इसका मतलब ये है कि सभी एप्लीकेंट्स को बराबर मौका मिलता है, चाहे उनकी सैलरी कम हो, एक्सपीरियंस कम हो या स्किल्स बेसिक हो। एंट्री लेवल इंजीनियर्स और सीनियर आर्किटेक्ट्स दोनों की सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी लगभग समान रहती है। लेकिन अब सब बदलने वाला है। 27 फरवरी 2026 से ये रैंडम लॉटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके स्थान पर वेज बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम आएगा। अब वेज बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम मतलब ऐसी सिलेक्शन सिस्टम जिसमें उम्मीदवारों का चुनाव उनके सैलरी और स्किल्स पर आधार पर किया जाता है। अमेरिका में हर जॉब के लिए एक प्रिवेलिंग वेज तय होती है, मतलब उस जॉब के लिए एवरेज मिनिमम सैलरी, जिसे यूएस सरकार निर्धारित करती है, ताकि अमेरिकन एम्प्लॉयज का किए हुए काम का दाम सुरक्षित रहे। इसी प्रिवेलिंग वेज के आधार पर जॉब्स 4 लेवल्स में बांटी जाती हैं। लेवल 1 का मतलब एंट्री लेवल होता है, यानी ऐसे एम्प्लॉयज जिनके पास कम एक्सपीरियंस होता है और जो अभी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते हैं। लेवल 2 का मतलब मिड लेवल होता है, यानी 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले एम्प्लॉयज जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिपेंडेंटली संभालते हैं। लेवल 3 एक्सपीरियंस लेवल होता है, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और जो स्पेशलिस्ट रोल्स या बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। लेवल 4 हाईली स्पेशलाइज्ड कैटेगरी होती है, जिसमें सीनियर आर्किटेक्ट्स, रिसर्च इंजीनियर्स और बहुत डीप एक्सपर्टीज वाले प्रोफेशनल्स शामिल होते हैं। सिलेक्शन पहले लेवल 4 से शुरू होगा, फिर लेवल 3, लेवल 2 और अंत में लेवल 1। सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी को परसेंटाइल के आधार पर समझा जा सकता है। परसेंटाइल बताता है कि आपकी सैलरी बाकी लोगों के मुकाबले कहाँ खड़ी है। उदाहरण के लिए लेवल 4 64th परसेंटाइल यानी 4 सिलेक्शन चांसेस, लेवल 3 50th परसेंटाइल यानी 3 सिलेक्शन चांसेस, लेवल 2 34th परसेंटाइल यानी 2 सिलेक्शन चांसेस, लेवल 1 17th परसेंटाइल यानी 1 सिलेक्शन चांस। जितनी ज़्यादा बाकी लोगों के मुकाबले आपकी सैलरी, उतनी ज़्यादा आपकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हाई सैलरी और हाई स्किल्ड वाले कैंडिडेट्स आसानी से सिलेक्ट होंगे, जबकि एंट्री लेवल कैंडिडेट्स के लिए मुकाबला काफ़ी कठिन हो जाएगा। अब नए सिस्टम में लो सैलरी वाले कैंडिडेट्स की सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। एंट्री लेवल इंजीनियर्स के लिए अमेरिका का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। अब केवल हाई स्किल्ड और हाई सैलरी वाले कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। संक्षेप में नंबर्स कम होंगे, लेकिन जो जाएंगे वे ज़्यादा स्किल्ड और हाई पेड होंगे। पहले कई कंपनीज एक ही कैंडिडेट के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस दाखिल करती थी, ताकि लॉटरी में उसके चुने जाने की संभावना बढ़ जाए। नए सिस्टम में ये तरीका पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब एक कैंडिडेट के लिए कई बार रजिस्ट्रेशन करना सीधे सीधे फ्रॉड माना जाएगा। इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये सुझाव भी दिया है कि हर H1B पर सालाना $100,000 यानी लगभग 90 लाख रुपए इंडियन रुपी फी लगाया जाए। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स और IT कंपनीज का पूरा H1B बजट बदल जाएगा। इससे H1B अब मास रिक्रूटमेंट का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि इलाइट और हाई स्किल इंपोर्ट मॉडल बन जाएगा। और अब आते हैं इस निर्णय के भारत पर होने वाले परिणामों पर। भारत पर इसका असर भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सब जानते हैं, H1B एप्लीकेशंस में 60 to 70% एप्लीकेंट्स भारतीय होते हैं और इनमें से बड़ी संख्या एंट्री लेवल और मिडिल रोल्स में होती है।
पुराने सिस्टम में लो सैलरी वाले कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट हो जाते थे, इसलिए इंडिया से बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हर साल अमेरिका जा पाते थे। लेकिन अब नए सिस्टम में लेवल 1 और लेवल 2 कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स जो इंडिया से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस देते हैं, अब नए सिस्टम में सबसे कम चांसेस पाएंगे। भारत की बड़ी आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो पहले हजारों एम्प्लॉयज़ को H1B पर भेज पाती थी क्योंकि सैलरीज मॉडरेट होती थी और लॉटरी सिस्टम में चांसेस गुड रहते थे। लेकिन अब उन्हें अपने इंजीनियर्स को अमेरिका भेजने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा सैलरी ऑफर करनी होगी। हाई सैलरी प्लस पोटेंशियल $100,000 फी इक्वल्स टू केवल लिमिटेड टॉप स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को ही भेजना फाइनेंशियली पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये है कि इंडियन आईटी कंपनीज का पुराना बिजनेस मॉडल मास H1B डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे खत्म होगा और केवल हाई वैल्यू रोल्स के लिए ही H1B स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। और अब हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पूरी तस्वीर और भी साफ दिखाई देती है। अमेरिकी सरकार के नज़रिए से देखें तो ये बदलाव कोई साधारण नीति नहीं बल्कि एक ऐसा कदम है जो एक ही बार में कई लक्ष्य साधता है। अमेरिका ने H1B को वेज बेस्ड बनाकर सबसे पहले लो सैलरी जॉब्स पर विदेशी निर्भरता को खत्म किया। अब कंपनीज के पास सिर्फ दो विकल्प बचे हैं, या तो वही नौकरी किसी अमेरिकी को दें या फिर किसी विदेशी को लाना है तो उसे ऊंची तनख्वाह देनी ही पड़ेगी। इसका नतीजा साफ है, एंट्री लेवल विदेशियों के लिए दरवाजे लगभग बंद और वही नौकरियां अब अमेरिकी फ्रेश ग्रेजुएट्स की तरफ मुड़ रही हैं। दूसरा निशाना है ग्लोबल टैलेंट पर स्ट्रैटेजिक नियंत्रण। अमेरिका लो कॉस्ट वर्कर्स को सिस्टम से बाहर कर देता है, लेकिन दुनिया के टॉप 10% हाई पेड हाई स्किल्ड एक्सपर्ट्स के लिए दरवाज़ा खुला रखता है, यानी भीड़ नहीं सिर्फ ब्रिलियंस। और तीसरा, शायद सबसे अहम, राजनीतिक फायदे। सरकार खुलकर कह सकती है कि उसने अमेरिकी नौकरियों और वेतन की रक्षा की है। ये मैसेज सीधे मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास वोटर्स के दिल में जाता है, ठीक वही समूह जो हर चुनाव में पावर बैलेंस तय करता है। इस तरह देखें तो H1B का ये बदलाव सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक दिमागों पर नियंत्रण और घरेलू राजनीति, इन तीनों पर एक साथ वार करने वाली एक सोची समझी अमेरिकी चाल है। फेडरल रजिस्टर में प्रकाशन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वेज बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम के प्रस्ताव पर 30 दिनों तक सार्वजनिक टिप्पणियां स्वीकार करेगा, जिससे हितधारकों को अंतिम नियम को प्रभावित करने का अवसर मिलेगा। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो वेज आधारित प्रणाली को वित्तीय वर्ष 2026 की लॉटरी के लिए लागू किया जा सकता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संभवतः मार्च 2026 में शुरू होगी। अंत में ये समय हमें एक दिशा देता है। दुनिया अपने लिए फैसले ले रही है, अब समय है हम भी अपने लिए फैसले लें। स्किल बनाइए, भारत में अवसर पकड़िए। यही समय है अपनी दिशा खुद तय करने का। भारत हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। AI, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं, ये आप, मैं और हमारा टैलेंट मिलकर बना रहे हैं। जो टैलेंट हमने दुनिया को दिया, अब वही टैलेंट भारत को सुपर पावर बना सकता है। H1B मुश्किल हो रही है, कोई बात नहीं, भारत के लिए काम आसान बनाइए और भारत को मजबूत बनाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।